अस्सलाम वालेकुम। आज हम MS एक्सेल को स्टार्ट करते हैं सीखना शुरू से। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं, और आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए जिस टॉपिक पर भी आप मुझे बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। MS एक्सेल को हमने ओपन किया हुआ है। MS एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है वो मुश्तमिल होता है वर्कबुक पर। ये एक वर्कबुक होता है जिस पर हम वर्क कर सकते हैं। अब मैं ओपन करता हूं एक्सेल को। ये देखें, विंडो प्लस R प्रेस करता हूं अपने कीबोर्ड से, एक्सेल लिखा और एंटर प्रेस किया। तो ये यहाँ से ये देखें वर्कबुक को हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं। ये वर्कबुक है और वर्कबुक मुश्तमिल होता है 3 शीट्स पर, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। तो MS एक्सेल में जो पहली टैब होती है वो होम टैब होती है, और होम टैब में जो पहला टूल ग्रुप है वो क्लिपबोर्ड है। तो क्लिपबोर्ड को हम समझेंगे। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं एक्सेल की शीट को। यहाँ से आके मैं इसे जूम कर लेता हूँ। तो क्लिपबोर्ड में जो 4 ऑप्शन है वो है कट, कॉपी एंड पेस्ट एंड देन फॉर्मेट पेंटर। तो कट कॉपी को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? मैं यहाँ पर इसमें एक्सेल की शीट में सेल सेलेक्ट किया और इसमें मैं नेम लिखता हूँ कंप्यूटर, एंटर प्रेस करता हूँ तो ये कंप्यूटर लिखा गया। अब इस कंप्यूटर नेम को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस सेल को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे कट करता हूँ तो ये कट हो जाएगा। कट हो जाने का मतलब ये है कि मैं इसको किसी और जगह पर रखकर मूव कर सकता हूँ। इस कंप्यूटर नेम को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आके मैं पेस्ट करूंगा। तो ये पहले यहाँ पर था और यहाँ से फिर यहाँ पर आ गया, यानी कट करके और यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। इसका मतलब है कट करना और पेस्ट करना। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है कॉपी का। कॉपी में ये होता है कि ये यहाँ भी नेम मौजूद रहेगा और किसी जगह और इसकी कॉपी रखना चाहेंगे तो वहां पर भी कॉपी आ जाएगी। मैं यहाँ पर नेम को सिलेक्ट किया, कंप्यूटर नेम को, और यहाँ से आके कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ। पेस्ट कर लिया, ये देखें, और फिर यहाँ पे मैं इसे फिर पेस्ट करता हूँ। यानी एक दफा हमने कॉपी कर लिया और दोबारा अगर हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो हम पेस्ट कर सकते हैं, यानी एक से ज्यादा मर्तबा इसमें हम पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, मैंने सेलेक्ट किया और कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर लिया। पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर ली, फिर यहाँ पे आके फिर पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर ली, और यहाँ पर आकर फिर मैंने पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर ली। तो इसी तरह हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और ये कट कॉपी पेस्ट जो है हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से हम जो है कट के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं वो हम, जैसे ये नेम देखें, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और कीबोर्ड से कंट्रोल X प्रेस करता हूं तो ये नेम कट में चला जाएगा, और इसको दोबारा पेस्ट करना है यहाँ पर तो यहाँ पर कंट्रोल V कर लेता हूं तो ये नेम यहाँ पर आ जाता है। तो इसी तरह हम इसमें कट कॉपी कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। अगर मैं कॉपी करना चाहूँ तो कंट्रोल C से कॉपी करके और यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ मैं। ठीक है, इसी तरह हम कीबोर्ड से कॉपी के लिए कंट्रोल C शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इस तरह, कंट्रोल प्लस C, इसको हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर कॉपी। इसी तरह और कंट्रोल प्लस V, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर पेस्ट के लिए, और कंट्रोल प्लस X शॉर्टकट की को हम इस्तेमाल करते हैं कट के लिए, फॉर कट। तो ये हो गई हमारे पास जो है MS एक्सेल की होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड टूल ग्रुप के 3 ऑप्शन, कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन से भी हम सिलेक्ट करके कर सकते हैं और कीबोर्ड की शॉर्टकट की से भी हम कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है फॉर्मेटिंग को कॉपी करना।
فارمیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ٹیکسٹ کو فارمیٹ کریں، اچھا بنائیں، اسے ڈیکوریٹ